आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में 75वें संविधान दिवस पर पूर्व सूचना आयुक्त से विशेष बातचीत और राज्य मंत्रिमंडल का गठन एवं शपथ ग्रहण। 26 नवंबर 2024 को देश के संविधान के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष तक चलने वाले अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान 26 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। इसी कड़ी में पूरे देश में संविधान की रक्षा के संकल्प के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पूर्व सूचना आयुक्त एवं शिक्षाविद वैजनाथ मिश्र ने संविधान निर्माण से लेकर इसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि तो हमारा जो संविधान बना वो ब्रिटेन से भी हमने लिया है, कनाडा से हमने लिया है, जिसको आज बहुत हम कह रहे हैं, और हमारे एक प्रधानमंत्री ने तो जर्मनी से लिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने जहां दुनिया 60 देशों से हमारे यहाँ लिया गया, संविधान बनाया गया। 60 देशों के जो अच्छी चीजें थी वो सारी चीजें हमको लिखी। ऑस्ट्रेलिया से लिया, फ्रांस से लिया, और फ्रांस में आपको बता दूं, फ्रांस की जो सेकुलरिज्म की बात होती है, फ्रांस की स्थिति यह है कि वहां कोई भी आप धार्मिक चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया। अब इक्वलिटी हमने जो लिया, समानता, वह समानता हमने बाहर से ही लिया। अभी हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है। पहले हमारा संविधान जब बना था, लागू हुआ था, उसमें 8 शेड्यूल थे, 8 ही शेड्यूल थे। दूसरी बात है, हमारा जो संविधान जो बना दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और जो मूल प्रति है संविधान की ओरिजिनल, वो हाथ से लिखी गई है, हाथ से लिखी गई है। और संविधान के हर पेज पर चित्र बना हुआ, हमारे इतिहास का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, बुद्ध के, जैन के, राम के, महाभारत के। चित्रात्मक संविधान हमारा, बोलता हुआ संविधान हमारा, वो संविधान हमारा बोलता है। उस पर जो चित्र बने हैं वो नंदलाल बोस ने बनाया था, शांति निकेतन के प्रोफेसर थे वो, और उनके शिष्य जो थे वो प्रथम पृष्ठ जो ये प्रस्तावना वाला है ना, तो ये जो चित्र इसमें आप देखेंगे, ये जो चित्र है वो उनके शिष्य ने बनाया था, व्यवहार राम नारायण सिन्हा ने मध्य प्रदेश के। संविधान और विधान दोनों में फर्क है। संविधान आपको विधान बनाने का पावर देता है, आपको अधिकार देता है कि आप विधान बनाइए, देश चलाइए, अच्छे से चलाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि संविधान का आप पालन करें। हम नागरिक हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी जो किताब है, परिवर्तनशील है, जीवंतशील है, लेकिन हमको हमारा मार्गदर्शक भी वही है। हमारा देश चलेगा उसी से, समाज सुधरेगा उसी से, बनेगा उसी से। उन्होंने देश के संविधान निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे यहाँ सबके जो अधिकार हैं वो बांटे गए हैं। विधायिका का अधिकार है, कार्यपालिका का अधिकार है, और न्यायपालिका का अधिकार है। सबकी अपनी अपनी सीमाएं, सबको अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना है, और लक्ष्मण रेखा जब भी आप उल्लंघन करेंगे, कोई भी करता है, लक्ष्मण रेखा का जब भी आप उल्लंघन करेंगे तो संस्कृति रूपी सीता का भंग होता है। तो कोई भी संविधान, बाबा साहब जब संविधान लागू किए थे तो उन्होंने बहुत साफ कहा था, इतना भी बढ़िया संविधान बना लीजिए, अगर उसको लागू करने वाले रद्दी लोग होंगे तो संविधान जो है वो ठीक से लागू नहीं होगा। और हमारे देश में भी, हमारे संविधान के साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं हो। तो हमारे संविधान में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मानिए बहुत अच्छा हथियार आपके पास हो, चलाने की ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। हमारा संविधान जिन लोगों ने बनाया वो आजादी के तपहपूत थे, वो चुन करके आए थे, वो लड़ाई लड़े थे, और हमारे यहाँ आजादी की लड़ाई से आए तो उन्होंने संविधान बहुत बढ़िया बनाया। उसके अध्यक्ष जो है राजेंद्र बाबू थे, हालांकि पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो हमारा संविधान जो है शक्तियों का पृथक्करण करता है। अब देखिए क्या हुआ, एक आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं। संविधान बन गया, संविधान के कुछ प्रावधान जो है 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हो गए। 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया।
इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 और इसलिए लागू हुआ कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1930 में कांग्रेस का 26 जनवरी को ही हुआ था। वहां इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। जो हाउस था उस समय का, ये भी मैं बता दूं कि हाउस के 2 अध्यक्ष हुआ करते थे। जब वैधानिक कार्य होता था, विधायी कार्य होते थे, तब जीवी मावलंकर साहब उसकी अध्यक्षता करते थे। आप देखे होंगे पहले स्पीकर के नाम पर उनका नाम है मावलंकर साहब। और जब संविधान का काम होता था तब राजेंद्र बाबू अध्यक्षता करते। सबसे मामला फंसा राज्यसभा का। और राज्यसभा में आप लोग जानते हैं कि हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है रिटायर करते हैं। राज्यसभा नहीं बनेगी तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? राजेंद्र बाबू को ही बनना था। अगर राज्यसभा में एक बार अगर पूरे सदस्यों को आप रख देते हैं तो 2 साल में रिटायर कैसे करा देंगे उनको? आप 6 साल पूरा किए। तो पहली बार ऐसा हुआ जो राज्यसभा बनी पहली हमारे देश की, वो पहली बार राज्यसभा ऐसी बनी कि जिसमें सदस्यों की नियुक्ति 2 साल, 4 साल और 6 साल के लिए हुई। तो अमेरिका में जो गणतंत्र है और ब्रिटिश का जो लोकतंत्र है, इन दोनों को मिलाकर हमारे यहाँ जो बना ये लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेसी भी हमारे पास है। स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं 15 अगस्त को और 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक जो होती है वो आम नागरिक की हितों की रक्षा करने के लिए जो संविधान, जो सरकार, जो व्यवस्था प्रतिबद्ध हो, वो गणतांत्रिक व्यवस्था होती है। और एक बात और, इसके पहले 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस है कि कहाँ लोग जानते थे? वो जानता था? हाँ, वो कानून दिवस, ला दिवस के रूप में लोग जानते थे। मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो गुजरात में मनाते थे। गाड़ी चलती थी, ऊपर गाड़ी पर संविधान की किताब रहती थी, पैदल आगे आगे चलते थे। और 14 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2015 से वो हर साल उस घोषित कर दिया कि 26 नवंबर जो होगा वो संविधान दिवस होगा। संविधान दिवस 15 से मना रहे हैं। पार्लियामेंट के आगे सिर झुका करके पार्लियामेंट में गए। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए उन्होंने लोगों से एक अच्छे और जिम्मेवार नागरिक बनने की अपील की और कहा कि तो ये 26 नवंबर आप लोग याद रखें। 26 जनवरी आपको याद रहता है गणतंत्र दिवस, उसी तरह 26 नवंबर अगर नहीं होता तो 26 जनवरी नहीं आती। तो हमको थोड़ा सा एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। अच्छा नागरिक जो बनेगा वो अच्छा देश बनाएगा, वो अच्छा समाज गढ़ेगा, अच्छा माहौल बनाएगा। हमको अच्छा नागरिक बनना चाहिए और कम से कम अपने संविधान के टेम्पल को जब भी मौका मिले इंटरनेट पर ही पढ़िए। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकारों को जो है आप पढ़िए। राज्य में नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के साथ हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 11 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री, इनमें दीपिका पांडे सिंह, राधा कृष्ण किशोर, इरफान अंसारी और शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हैं। वहीं झामुमो के 6 मंत्री दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन, सुदिव्य सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो और हफीजुल हसन हैं। राजद के 1 मंत्री संजय प्रसाद यादव को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नए मंत्रिपरिषद के गठन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अब समय जैसे जैसे गुजर रहा है, सारे चीजें पटाक्षेप हो रही है। अब गति आएगी, सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। राज्य में नई मंत्रिपरिषद के गठन एवं विभागों के आवंटन के बाद पहली कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संवाददाताओं को बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगणों के साथ मंत्रिमंडल और पदाधिकारी से लेके मंत्री तक मंत्रिपरिषद के बैठक पूर्ण हुई और हम लोगों ने ये तय किया है कि
आने वाला समय में राज्य को एक बेहतर दिशा कैसे दिया जा सकता है, इसमें हमने कुछ पंद्रह 16 पॉइंटें बनाई हैं, जो हम लोग अभी राज्य को दिशा देने के लिए एक रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों का समीक्षा करना प्रारंभ करेंगे। सिर्फ रांची ही नहीं, विभागीय जिला कार्यालय तक ये समीक्षाएं चलेंगी। सभी जिला में बैठक होगा, सभी विभागों का, सभी मंत्रीगण उसका समीक्षा करेंगे। क्या दोष गुण, क्या सही खराब चल रहा है, सभी चीजों की जानकारी ली जाएगी। किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है नहीं है, उन सब चीजों को देखा जाएगा। सभी विभागों में लोगों की प्रोन्नति, जो प्रमोशन है, उन सब की भी समीक्षा होगी और जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के बहुत सारा विषय है। सभी विभागों को हमने कहा है कि अपने विभागों को बिल्कुल दुरुस्त करें। हेडक्वार्टर से लेकर जिला कार्यालय तक, प्रखंड कार्यालय तक, जहां जहां लोग हैं, सभी योजनाओं का आकलन भी करें। उन सब योजनाओं का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आवश्यकता है, क्या प्रासंगिकता है, उन सब का भी आकलन होगा। और उन सब को ध्यान में रखकर हमने कहा है कि 2 महीने के अंदर सभी जिला कार्यालयों तक का भ्रमण हमारे मंत्रीगण करें, जिला स्तर तक विभाग की समीक्षा करें, पदाधिकारियों के कार्यकुशलता और कार्य दक्षता की भी आप समीक्षा करें। कौन किस तरीके से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, और उन सभी चीजों का समय समय पर मुझे भी अवगत कराएं, ताकि उचित निर्णय लिया जा सके। तो इससे ये कुल मिला जुलाकर एक आने वाले समय में रोड मैप बनाने के लिए सभी मंत्रीगण अब लग जाएंगे और उसके अनुरूप सारे रिपोर्टों को संग्रहण करते हुए सभी विभाग एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि 7:45 बजे प्रसारित किया जाता है। संपादक कृष्ण कुमार लाल, प्रस्तुतकर्ता और प्रवक्ता कामिनी।